Hello friends, now we will study the second lecture of pressure, that is pressure in a fluids। इसके पहले हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि प्रेशर सॉलिड्स में क्या होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमें पता है। ठीक है, क्या हमें पता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बट अब हम क्या देखने वाले हैं? प्रेशर इन अ फ्लूइड्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? प्रेशर इन अ फ्लूइड्स। ठीक है, तो फ्लूइड्स का क्या मतलब है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो। ठीक है, जो कोई भी ऐसी चीजें जो फ्लो कर सके उसको हम लोग फ्लूइड्स कहेंगे। ठीक, इट कैन बी व्हाट इट कैन बी एयर और इट कैन बी वाटर। ठीक है, एयर एंड वाटर बोथ आर इन फ्लूइड। बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि यार फ्लूइड्स में सिर्फ लिक्विड चीजें होती हैं। ठीक है, बट फ्लूइड्स में एयर या गैसेस भी एक फ्लूइड्स में आते हैं। ठीक, तो फ्लूइड्स में एयर और गैसेस दोनों आ जाएंगे। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग ये पूरा देखेंगे कि प्रेशर, जो फ्लूइड्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, प्रेशर जो फ्लूइड्स के अंदर होता है वो कैसे वेरी करता है। प्रेशर इन अ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर कैसे वेरी करेगा। ठीक, ठीक है, तो इसको करने से पहले लेट अस से एक एक्सपेरिमेंट हमने किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक हमने ग्लास बीकर ले लिया। ठीक है, पानी भरा हुआ है, इस ग्लास बीकर में लेट अस से पानी भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक होल कर दिया, यहाँ एक होल यहाँ पे कर दिया, एक होल यहाँ पे कर दिया। ठीक, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा? एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा कि यहाँ का पानी, जो यहाँ का पानी था वो क्या होगा? ऐसे जाकर के इधर तक गिरेगा, लेकिन जो यहाँ का पानी है ये दूर जाएगा और ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें एक्चुअली में बता क्या रहा है? ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है, ठीक है, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, व्हाट इट इज सजेस्टिंग, ये सजेस्ट हमें कर रहा है कि यहाँ का प्रेशर, समझ लो यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि प्रेशर एट P2 इज मोर देन प्रेशर एट P1। क्या सजेस्ट कर रहा है? कि प्रेशर जो P2 पे है वो ज्यादा है प्रेशर एस P1 पे। इसीलिए तो भाई प्रेशर ज्यादा है, तभी तो यहाँ का पानी दूर तक गया और यहाँ का पानी पास तक गया। समझ रहे हैं? ठीक, प्रेशर P2 पे ज्यादा है एज कंपेयर टू P1, दैट्स व्हाई यहाँ का पानी दूर गया और यहाँ का पानी, जो ऊपर का पानी था, वो पास में आया। ठीक, ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि प्रेशर एट, यहाँ का प्रेशर जो है, जैसे जैसे हमने नीचे आए वहां का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेशर एट P1। ठीक, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट अस से कि ये तुम्हारा बीकर है, बीकर में तुम्हारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, लेट अस से बीकर में तुम्हारा पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक, यहाँ के प्रेशर की बात करें और यहाँ के प्रेशर की बात करें। ठीक है, P1 और P2 की अगर हम बात करेंगे तो P1 पे देखो, P1 पे प्रेशर किसके कारण है? जो भी यहाँ का वाटर है, इसके ऊपर जितना भी वाटर है, इसी के मास के कारण तो यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, P1 के ऊपर जितना भी, इस पॉइंट के ऊपर जितना भी मास है, कंसंट्रेटेड है, इसके कारण ही तो P1 का प्रेशर है। दैट्स इसके, और इसके ऊपर देखो बस इतना ही मास कंसंट्रेटेड है। बट अगर हम लोग P2 की बात करें, P2 जो कि यहाँ पे है, सरफेस पे बहुत नीचे है, तो P2 के ऊपर देखो इतना पानी तो है ही, प्लस और ज्यादा पानी है। इतना ज्यादा पानी के मास के कारण यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, P2 पे ये पूरे पानी के मास के कारण, जो P2 पे प्रेशर है वो पूरे पानी के मास के कारण है। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि प्रेशर एट P2 इज मोर देन प्रेशर एट P1। ठीक, ज्यादा क्यों है? प्रेशर एट P2 इज मोर देन प्रेशर एट P1। P1 के प्रेशर से ज्यादा है। क्यों? पहला तो हम ये समझ लिए कि एज डेप्थ गए तो प्रेशर ज्यादा है, ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, ये ऑब्जर्वेशन को ये एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है कि P2 के ऊपर मास ज्यादा है, इसीलिए P2 का प्रेशर है। ये पूरा मास जो लाल रंग का है, ये पूरा मास मिल करके यहाँ पे प्रेशर बना रहा है, और जो काले रंग का है ये पूरा मास मिल करके यहाँ पे प्रेशर बना रहा है। ठीक, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब आपने क्या अंडरस्टैंड किया? आपने क्या कंक्लूड किया? आपने कंक्लूड किया, कंक्लूड आपने क्या किया कि एज वी गो डाउन, जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, एज वी गो डाउन प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस। प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? इंक्रीजेस। एज वी गो डाउन प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सेकेंड, ठीक है,
आपने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, आपकी गाड़ी फिर से चलने लगी। अब आपने बीकर में क्या लिया, पानी ले लिया। ठीक है, पानी को लेटर से हमने ब्लू से बना दिया। ये देखो, ये पूरा पानी ले लिया, पानी ले लिया, पानी ले लिया। तो आपको ये पता लग गया कि भाई जो प्रेशर है, प्रेशर वो सेम रहे। प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने दोनों होल सेम लेवल पे कर दिए, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, सेम लेवल पे आपने दोनों होल किए। यहाँ से आपने पानी देखा तो पानी आपका जो यहाँ से गया था वो यहाँ से ऐसे यहाँ पे चला गया, और यहाँ का जो पानी था वो ऐसे गिर करके ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेट अस से ये डिस्टेंस जो है वो ए है और ये डिस्टेंस आपका बी है। आपने डिस्टेंस दोनों को मेजर किया, जब आपने स्केल से मेजर किया तो आपने क्या फाइंडिंग, आपका क्या रहा, आपका फाइंडिंग रहा। ठीक है, फाइंडिंग आपका क्या रहा, आपका फाइंडिंग रहा a इक्वल टू बी, यानी कि डिस्टेंस a जो है, यानी कि जो डिस्टेंस a है, ये वाली डिस्टेंस वो b के बराबर है। ठीक है, अगर डिस्टेंस a बराबर b है और लेवल भी आपने सेम लेवल पे किया था, यानी कि हाइट दोनों का सेम था, यहाँ का और यहाँ का हाइट सेम था, ये भी h है, ये भी h है, और डिस्टेंस भी दोनों का बराबर है, तो आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं, आप कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एट सेम पॉइंट, ठीक है, द प्रेशर इन द लिक्विड इज सेम एट द सेम पॉइंट, एट द सेम डेप्थ कह दो, पॉइंट मत कहो, एट द सेम डेप्थ। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस द प्रेशर इन लिक्विड इज सेम, द प्रेशर इन लिक्विड इज, द प्रेशर इन लिक्विड इज सेम। ठीक है, तो दो पॉइंट आपने कंक्लूड किया। पहला पॉइंट आपने कंक्लूड किया कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो प्रेशर इन द लिक्विड क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। जैसे जैसे आपने नीचे गया प्रेशर इन द लिक्विड इंक्रीज कर गया। दूसरा आपने कंक्लूड किया कि एज वी गो डाउन, जैसे जैसे एट द सेम डेप्थ और द सरफेस द प्रेशर इन द लिक्विड इज सेम। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा और सेम डेप्थ में क्या होगा, प्रेशर जो है वो सेम ही रहेगा। एट द सेम डेप्थ द प्रेशर इन द लिक्विड इज सेम। दो चीज आपने कंक्लूड किया। अब आप निकालेंगे, अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कि जो प्रेशर है वो वैल्यू कितनी आती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। जो अभी तक हमने जाना कि भाई प्रेशर ज्यादा होता है, कम होता है, लेकिन अब हम एक्चुअल में जानते हैं कि भाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेट अस से यहाँ पे ये है, पानी पूरा भरा हुआ है, नीले रंग का पानी है, आज दिन है, पानी पानी जो है वो बहुत नीला है, नीले रंग का पानी यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने एक क्या ले लिया है, लेटर से एक इमेजिनरी बॉक्स तुमने बना दिया है, एक इस तरीके का, इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है, एक इमेजिनरी तुम्हारे पास वो है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये बॉक्स टाइप का, क्यूबिकल टाइप का सरफेस है जहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक, और देखो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहाँ से इसकी हाइट लेटर से h1 है और यहाँ से इसकी हाइट लेटर से h2 है। इसका जो एरिया है, एरिया है ये ये जो एरिया है लेटर से ये a है, ऊपर वाले का जो एरिया है वो भी लेटर से कितना है, a है। ठीक, आपको ये पता लग गया लेटर से एक बॉक्स है जो पानी में ऐसे डूबा हुआ है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब अब क्या करते हैं, देखो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो इस एरिया पे जो प्रेशर आएगा, इस एरिया पे जो प्रेशर आएगा, इस एरिया पे जो प्रेशर आएगा, दैट इज सेम एज दिस एरिया प्रेशर। इस एरिया पे जो प्रेशर होगा उस वैसे ही इस एरिया का भी प्रेशर होगा। ठीक है, इस एरिया पे जो प्रेशर होगा वही वही प्रेशर इस एरिया पे भी होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। ये प्रेशर और ये प्रेशर आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट कर गए। ठीक है, जो जो येलो येलो वाला है दैट विल कैंसिल आउट ईच अदर। सिमिलरली, ठीक है, ये देखो ग्रीन वाला, ये जो बाहर ग्रीन वाली बॉक्स है, ये बाहर वाला, ये और पीछे वाला जो तुम्हें इनविजिबल सा पीछे की तरफ दिख रहा है, ठीक है, ये पीछे वाला जो इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। वो आपस में क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट कर गया और इसके पीछे जो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा ये कैंसिल आउट कर गया। ठीक, तो बचा क्या, बचा हमारे पास फिर से सिर्फ दो सरफेस। अभी मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं। ठीक, इस बार मैं 3D डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इस बार मैं 2D डायग्राम बनाऊंगा। ठीक, ये देखो, ये तुम्हारे पास ऐसा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा H1 था,
ये तुम्हारा H2 था, ठीक है। यहां और यहां का कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और फ्रंट का और बैक का एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और अब तुम्हें बस क्या देखना है, तुम्हें देखना है ऊपर और नीचे वाला प्रेशर, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक, ऊपर और नीचे वाला प्रेशर हम लोग को देखना है। नाउ व्हाट कैन आई से, आई कैन से द प्रेशर एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, दैट विल बी प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, वेट अपॉन फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया तुम यही जानते हो ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, दैट इज ड्यू टू द वाटर कॉलम। ये पूरे वाटर कॉलम के कारण, ये पूरे वाटर कॉलम के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स आएगा दैट इज ड्यू टू द होल वाटर कॉलम, ठीक। तो लेट अस से इसका वाटर कॉलम को हम कह देते हैं प्रेशर एट H2, हम ऐसे लिखते हैं प्रेशर एट H2, ये 1 कर दे तो यार, इस पॉइंट को तुम 1 कर दो ना, P1, और ये समझ लो P2, प्रेशर एट P1, तो ठीक है। चलो अब तुम्हारा सही है, वो H1 नहीं H2 कर दो ना, इसको नीचे वाले को 2 कर दो, क्योंकि 2 के साथ 2 मैच कर जाएगा और 1 के साथ 1 मैच कर जाएगा, इसको 1 कर दो, ठीक। तो हम P2 निकालते हैं, P2 इज इक्वल टू फोर्स यानी कि वेट अपॉन एरिया, एरिया को ए मान लिया, वेट, अब किसका वेट, ये पूरे कॉलम का वेट, ये पूरे वाटर कॉलम का वेट, ठीक है। ये पूरे वाटर कॉलम का वेट क्या होगा, mg अपॉन ए लिखोगे। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से तुम्हें और खेला करना है, बस तुम्हें क्या करना है, खेला करना है, ठीक। यहाँ पे हमारा अब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर वॉल्यूम, व्हाट विल द वॉल्यूम, यहीं पे खेला है देखो, ठीक है। PW वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू H2, ठीक है। एरिया इंटू H2 इंटू जी अपॉन ए, ठीक। तो आपका P2 आ जाएगा, P2 जो आ जाएगा दैट विल बी P2 इज इक्वल टू G PW H2 इंटू जी, ठीक है। यानी P2 क्या आ गया, P2 आ गया आपका डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू हाइट, ठीक है। H2 ये वाला H, जो भी डेप्थ वाला H आ रहा है वो, ठीक है, H2 इंटू जी, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट 2 क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ द वाटर रो जी एच, ठीक है। व्हाट इज एच, एच इज H2, डेंसिटी ऑफ द वाटर जी एंड H2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ डेप्थ, डेप्थ, हाइट ऑफ डेप्थ क्या होता है, डेप्थ ही कह सकते हो, ठीक है। H2 इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ लिक्विड, डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस, डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, H2, ठीक। सिमिलरली P1 क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा रो जी H1, सिमिलरली हम P1 को कह सकते हैं रो जी H1, हम P1 को क्या कह सकते हैं, रो जी H1, एंड H1 इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ लिक्विड, डेप्थ ऑफ लिक्विड, डेप्थ ऑफ पॉइंट और डेप्थ ऑफ लिक्विड नहीं कह सकते, डेप्थ ऑफ पॉइंट कह दो ना, लिक्विड थोड़ा सा वो हो जा रहा है, डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, पॉइंट कह देते हैं पॉइंट, हाँ, डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से जो भी फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो आई थिंक P2 और P1 प्रेशर जो हाइट के साथ कैसे वेरी करती है, अब वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, हमने क्या फॉर्मूला निकाल लिया, जो प्रेशर होगा दैट विल बी द रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू एच, ये हम जान गए, ठीक है। ये होगा प्रेशर जो भी होगा, ठीक है। और प्रेशर जो भी है वो H क्या है, H ऊपर से हाइट है, यहां से ये सरफेस से हाइट को हम लोग H मानेंगे, ठीक है। समझ लो लेट अस से कि यहाँ पे H1 है, और लेट अस से ये H2 है, और लेट अस से ये H3 है, ये हाइट दिया हुआ है, ठीक। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू रो जी H1 होगा, ठीक। और इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा P2 इज इक्वल टू
क्या होगा, रो जी एच टू, रो जी एच टू होगा, एच टू होगा। ऊपर से हम लोग एच को जो लेंगे ऊपर से लेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, एच को क्या करते हैं, नीचे से ले लेते हैं। बट यहाँ पे जो हाइट है, हाइट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डेप्थ, यानी कि ऊपर से कितना हाइट है, डेप्थ से कितना वो नीचे है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इन शॉर्ट, आप फॉर्मूला आपका क्या बना है, अगर हम इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच बना। व्हाट इज रो, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या हो जाएगा, आपका रो हो जाएगा। जी क्या होगा, जी आपका ग्रेविटेशन हो जाएगा, ग्रेविटेशनल, कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और इसकी जो वैल्यू है अर्थ पे क्या हो जाएगी, आइदर 9.8 ले लो या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो आपका जी, जी हो गया। एच क्या है, एच इज द डेप्थ, डेप्थ, ठीक। फिर से एक एनालिसिस करें तो हम एनालिसिस में पाएंगे कि रो जी एच, ठीक है। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ा है। अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जैसे जैसे बढ़ेगा, एज वी इंक्रीज द डेंसिटी, एज वी इंक्रीज द डेंसिटी द प्रेशर इंक्रीजेस, इंक्रीज द डेंसिटी, रो को बढ़ाओगे तो पी क्या है, पी प्रेशर इंक्रीजेस। अगर रो बढ़ाओगे प्रेशर इंक्रीजेस, और डेप्थ बढ़ाओगे, एच एच बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये छोटे से फॉर्मूले से हमने एक वेरिएशन, लिक्विड जो एग्जर्ट करेगा, ठीक है सर, लिक्विड जो प्रेशर जितना एग्जर्ट करेगा उसका वेरिएशन हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने सीख लिया कि कैसे कैसे वो वेरी करेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को वेरी क्लियर हो गया है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर देते हैं, और एक दो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेंगे कि लिक्विड प्रेशर के कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि लिक्विड प्रेशर के कारण क्या क्या रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या क्या देखने को मिलते हैं, सबसे पहले देखो, ठीक। अब पहले आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, रो जी एच, यानी कि हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो डैम का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, आप देखोगे किसी भी डैम का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे है पानी, ठीक है, ये तुम्हारा पानी है, ये पूरे सरफेस पे तुम्हारा पानी है। अब तुम जानते हो जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ना देखो इसका बेस बहुत बड़ा बना दिया गया है। क्यों, अगर छोटा बेस रहेगा तो उतने प्रेशर को विथ स्टैंड नहीं कर पाएगा, इसीलिए बेस और बड़ा बना दिया जाता है, ताकि प्रेशर को क्या कर सके, वो विथ स्टैंड कर सके, समझ सके, ठीक है। प्रेशर को वो कर सके, समझ सके, ठीक। सेकंड देख लो, कि हम लोग ने आपने देखा होगा कि जो पानी टंकी होती है, पानी टंकी एक बहुत ऊंचाइयों पे रहती है, ठीक है। आपकी कॉलोनी, लेटर से यहाँ पे कॉलोनी है, कॉलोनी का सबसे बड़ा मकान ये है, 3 मंजिला मकान है, 2 मंजिला मकान है, 1 मंजिला मकान है, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ऐसे कई मकान है, ऐसे ऐसे बने हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा पानी टंकी होगा जो कि 10 मंजिले जितना बड़ा है, यहाँ पे ऐसे पानी टंकी बना रहता है, ठीक। यहाँ पे कई लोग ऐसे ऐसे सीढ़ियों से ऊपर भी चले जाते हैं, यस इस तरीके से इसकी सीढ़ियाँ ऐसे स्पाइरल शेप में रहती है, बहुत सारे लोग ऊपर भी चले जाते हैं, मौज मस्ती करके वापस नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि पानी टंकी इतनी ऊंची, इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाई जाती है भाई, क्यों, क्यों, क्योंकि अब देखो भाई, यहाँ पे अगर समझ लो, यहाँ पे हमें पानी को पूरे कॉलोनी में सप्लाई करना है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना भाई, प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो कॉलोनी में पूरे सप्लाई होगा पानी का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो कैसे निकालेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अब एच यहाँ से कैलकुलेट होगा, ये वाली हाइट से एच तुम्हारा कैलकुलेट होगा। जब यहाँ से एच कैलकुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर देखो, प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा। अब यही प्रेशर जब बहुत ज्यादा आएगा और ये पाइपलाइन से नीचे पानी से ऐसे नीचे बहेगा, तो ज्यादा दूर तक जा पाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, तब ज्यादा दूर तक जा पाएगा, और जब ज्यादा दूर तक जा पाएगा तो क्या होगा, हर एक घर को पानी सप्लाई मिल जाएगा। तो तुम अपनी अपने पानी की टंकी यहाँ से डालते हो, पानी खींच लेते हो, ये भी पानी खींच लेता है, ये भी पानी खींच लेता है, ठीक है। तो ये जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन में अगर प्रेशर इस पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो ये पूरी कॉलोनी में पानी जा पाएगा, ठीक है। तो अगर एंट्री पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाना है तो हमें पानी टंकी को ऊपर बैठाना है, ठीक है। आप लोग अपने घर पे ही देख लो, अपने घर पे आप लोग क्या देखे होंगे, जिसका जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते होंगे, ठीक है, जो समझ लो 15-20 मंजिले की बिल्डिंग है, तो वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे देखोगे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता होगा, और 15th फ्लोर पे, ठीक है, समझ लो 15 माले की बिल्डिंग है, तो 15th फ्लोर पे प्रेशर जो है वो कम है। यहाँ पे टंकियां लगी रहती है, तो यहाँ से ही पूरा पानी का सप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो 15th फ्लोर पे क्या है कि प्रेशर बहुत कम रहता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे जैसे हम फ्लोर के उसमें चले जाते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, प्रेशर जो है वो पानी का कम होता रहता है। ठीक है, तो आप लोग ने भी जो बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, लेकिन जो सिंगल मकान में रहते हैं, जो एक मंजिला दो मंजिला मकान में रहते हैं, हमारे छोटे गोरखपुर में ऐसे ही मकान है बहुत सारे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका दो मंजिला मकान है, ऊपर पानी की टंकी रखा गया है और वहां से पानी ऐसे सप्लाई होता रहता है, आता रहता है, यहाँ पे भरता रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि किसी की भी टंकी नीचे नहीं लगी रहती है। ऐसा नहीं कि आपकी मंजिला मकान है और आपने फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे आपने टंकी बना दिया, यहाँ सप्लाई हो रही नहीं, टंकी हमेशा ऊपर रहती है। क्यों ऊपर रहती है? क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करोगे भाई तभी तो पानी नल में प्रेशर बढ़े आएगा, तभी तो भाई पानी आएगा। प्रेशर नहीं रहेगा तो पानी कैसे आएगा? ठीक है, तो ये आपका सम रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम कर देंगे, फिर प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रेशर हमारा कैसे वेरी करता है लिक्विड में? रो जी एच। ठीक, जैसे कि लिक्विड है बहुत बड़ा, इस गैलन में पानी भरा हुआ है और इसका हाइट है लेटर से एच, और यहाँ से समझ लो हमसे नीचे से पूछा है कि भाई ये छोटे वाले हाइट पे बताओ प्रेशर कितना है। यहाँ पे समझ लो प्रेशर कितना है, प्रेशर एट वन। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट वन क्या होगा? क्या रो जी एच होगा? ठीक, क्या रो जी एच होगा? नहीं, प्रेशर एट वन क्या होगा? प्रेशर एट वन जो भी होगा दैट विल बी रो जी इंटू दिस हाइट। दिस हाइट, व्हाट इज दिस हाइट? दिस हाइट इज h माइनस एच। तो यहाँ पे होगा रो जी h माइनस एच, क्योंकि हम लोग डेप्थ को कंसीडर करते हैं, ये डेप्थ को कंसीडर किया गया है। ठीक है, डेप्थ को कंसीडर करके हमारा हाइट निकला है। लेट अस से एक दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, पानी का प्रेशर निकालना है एट पॉइंट कहाँ पे? 150 सेंटीमीटर पे। ऊपर से 150 सेंटीमीटर पे आपको प्रेशर निकालना है। ऊपर से 150 सेंटीमीटर पे प्रेशर निकालना है, तो बहुत आसान है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। आपको पता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, जो हमें इसमें इसको वैल्यू को पुट करना है। एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, बशर्ते अगर आप एसआई यूनिट में काम कर रहे हो तो आप ये वाला वैल्यू पुट करो, अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में काम कर रहे हो तो आप ये वाला वैल्यू करो। बट आई सजेस्ट कि हमेशा एसआई यूनिट में आप लोगों को काम करना चाहिए, ताकि वहां पे आपकी कैलकुलेशन एरर बहुत कम होती है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 केजी, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, रो जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनटू एच, व्हाट इज एच? एच इज 150 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, तो प्रेशर आपका जो भी इससे आंसर आएगा उससे आपका क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा, दैट विल बी 15,000। ठीक है, पास्कल। ये आपका प्रेशर आ जाएगा। 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर। इसको आपको वैल्यू क्या करनी है? वैल्यू आपको पुट इन करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल इसको हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आगे हम लोग और भी अपने कई वीडियोस लाएंगे, देखते रहेंगे। अब तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो को देखिए और इससे जो भी ज्ञान अर्जित करना है आप अर्जित करते रहिए, और भी सारे वीडियोस आते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, उससे हमको एनर्जी मिलती है ताकि हम और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकें।